नमस्ते दोस्तों, जावा अनलॉक्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्प्रिंग बूट एनोटेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक बना बनाया ढांचा है जिसमें हमें अपने प्रोजेक्ट को फिट करना होता है, यानी इस ढांचे के साथ हमारा प्रोजेक्ट जोड़ना होता है। तो जाहिर है यहाँ कई चीजें हमें रेडीमेड मिलेगी, लेकिन कई चीजें हमें बनानी पड़ेगी जो हमारे प्रोजेक्ट को इस ढांचे के साथ जोड़ती है। हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाना है और फ्रेमवर्क के पास क्या उपलब्ध है, ये काफी कंफ्यूजन भरा हो सकता है। ऐसे में काम आते हैं एनोटेशन। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास उपलब्ध कई पैकेजेस, क्लासेस, मेथड्स होते हैं जिन्हें एनोटेशन द्वारा मार्क किया जाता है, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें भी बताता है कि आप भी अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए स्प्रिंग द्वारा बताए गए ही एनोटेशंस लगाए, जो आपके द्वारा बनाए गए क्लासेस को अलग अलग काम के लिए जोड़ेंगे। यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क एनोटेशन के जरिए खुद भी कंफ्यूजन से बचता है और हमें भी बचाता है, और इसी तरह से बिना कंफ्यूजन के प्रोजेक्ट क्रिएट होता है जिसमें एनोटेशन का अहम रोल साबित होता है। कुछ यूट्यूबर्स एनोटेशन की थोड़ी अलग व्याख्या बताते मैंने देखा है, लेकिन ये भी इसी बात से मेल खाती है कि स्प्रिंग बूट इन्हीं एनोटेशन के जरिए ये समझता है कि क्लास में मौजूद कोड क्या करेगा। यानी बाकी यूट्यूबर्स के मुताबिक एनोटेशंस छोटे छोटे टैग्स या मार्कर होते हैं जो कोड को ये बताते हैं कि करना क्या है, और सही भी है। जैसे शादियों में पंडित जी होते हैं और वे सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, दूल्हे को करना क्या है, दुल्हन को करना क्या है, दुल्हन को कब माला पहनाई चाहिए। इस तरह पंडित जी खुद करते कुछ नहीं है, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन शादी में गतिशीलता लाते हैं। उसी तरह स्प्रिंग बूट में एनोटेशंस डेवलपमेंट प्रक्रिया को तेज और सरल बनाते हैं और स्प्रिंग बूट की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। एनोटेशन कुछ बस इंस्ट्रक्शन के लिए है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कौन सा एनोटेशन किस क्लास को किस तरह के इंस्ट्रक्शन देता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये अच्छी तरह से समझ गए तो आप स्प्रिंग बूट को आधे से ज्यादा सीख जाओगे। अच्छी तरह से स्प्रिंग बूट पर काम करने के लिए हमें सभी एनोटेशन का ज्ञान होना अच्छा होता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो किस चीज के लिए हमें कौन सी क्लास या मेथड का यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए, और ये हम एनोटेशन की मदद से जान सकते हैं। इसलिए हो सके तो एनोटेशन की जानकारी के बारे में हमेशा अपडेट रहे। चलो सबसे पहले जान लेते हैं एनोटेशन क्या होते हैं। मुझे लगता है कि एनोटेशन क्या है ये आप जरूर समझ गए होंगे, लेकिन इसकी टेक्निकल साइड को समझना उतना ही जरूरी है। जावा में एनोटेशन कोड का मेटा डेटा कहलाता है। ये कोड के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, फिर चाहे क्लास का पूरा कोड हो या मेथड का, कंस्ट्रक्टर का, या किसी एक वेरिएबल की या किसी भी पैरामीटर्स की अतिरिक्त जानकारी हो। अगर उसमें @ साइन लगा हो तो ये एक एनोटेशन कहलाता है, और यही मेटा डेटा स्प्रिंग बूट को कंपाइलर या रन टाइम में कोड के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जैसे आपने जावा सीखते वक्त ये देखा होगा, जब हम जावा के किसी इंटरफेस को किसी क्लास में इंप्लीमेंट्स करते हैं तो हम इंटरफेस के मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। आपने देखा होगा आईडीई जब मेथड ओवरराइड करता है तो @ओवरराइड का एनोटेशन लगा देता है। यानी जब हम @ओवरराइड लेबल को देखते हैं तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होते कि नीचे जो भी मेथड है वो इंटरफेस से आई है। एनोटेशन स्प्रिंग बूट को कंफ्यूजन से बचाता है और गलत कॉन्फ़िगरेशन से होने वाले एरर्स को कम करता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि समझने में आसान होगा। जैसे किसी होटल में मैनेजर, कुक, वेटर होते हैं। सबका काम निर्धारित है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर को कुक तक पहुंचाना, कुक से बनी हुई डिश लेना और ग्राहक को सर्व करना, और ग्राहक को बिल देकर मैनेजर के पास भेजना वेटर का काम है। वेटर ने दी हुई ऑर्डर के मुताबिक डिश बनाना और उससे वेटर को देना, ये कुक का काम है, और वेटर द्वारा दिए गए बिल को चेक करना और ग्राहक से पैसे लेना मैनेजर का काम है। ऑर्डर लेकर खाना परोसना और बिल बनाना, ये काम जिस इंसान का है उसे वेटर ये टैग दिया है। इसी टैग को हम एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन सिर्फ एक टैग या लेबल है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कंपोनेंट, क्लास या मेथड के जरिए ही हो रहा है, लेकिन उस क्लास और मेथड का काम एनोटेशन निर्धारित कर रहा है। यानी होटल में जाने वाला ग्राहक कंफ्यूज नहीं है। जिसे ग्राहक ने वेटर कह के बुलाया उसे वो सिर्फ ऑर्डर देगा, होटल का बिल नहीं देगा, या खाने के टेस्ट की जवाबदेही वेटर की नहीं है। इसी तरह से एनोटेशन स्प्रिंग को कंफ्यूज होने से बचाते हैं। खैर, एनोटेशन क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अभी भी आप क्लियर नहीं होंगे कि स्प्रिंग बूट किस तरह से एनोटेशन के साथ काम करता है। चलो इसे भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। मैंने पहले ही बताया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक बना बनाया ढांचा है जिसमें हम हमारा प्रोजेक्ट फिट करते हैं। तो जाहिर है जब भी प्रोजेक्ट रन होगा तब स्प्रिंग सबसे पहले हमने क्या बनाया है
इसे ही देखेगा, तभी तो वो समझ पाएगा प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, और उसके बाद में चेक करेगा कि हमने स्प्रिंग के बने बनाए क्लास का यूज कैसे किया है। अब स्प्रिंग कैसे समझेगा कि डेवलपर द्वारा बनाई गई क्लास कौन सी है? तो यहाँ पर काम आते हैं एनोटेशन, क्योंकि स्प्रिंग ने कुछ एनोटेशन डेवलपर को दिए हैं उसके क्लास में लगाने के लिए, जैसे कंट्रोलर के लिए @कंट्रोलर, सर्विस के लिए @सर्विस। इस तरह से स्प्रिंग बूट ऐप स्टार्ट होते समय अपने स्कैनिंग जोन में सभी क्लासेस को स्कैन करेगा और सबसे पहले ऐसे क्लास ढूंढेगा जहां पर @कंपोनेंट, एंटिटी, सर्विस या रिपोजिटरी या कंट्रोलर एनोटेशन लगा है, और ऐसे क्लास को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में बीन के रूप में रजिस्टर कर लेगा। फिर ढूंढेगा डिपेंडेंसी या बीन इंजेक्ट करने वाले एनोटेशन, जैसे @AutoAdd। इससे समझ जाएगा किसको किस में इंजेक्ट किया है, और फिर बिहेवियर बताने वाले एनोटेशन को ढूंढेगा और समझेगा कि किसी क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल या पैरामीटर्स को क्या करना है। बिहेवियर वाले या बीन इंजेक्ट करने वाले या यूजर द्वारा बनाई गई क्लास पर लगे एनोटेशन को पहचानने के लिए स्प्रिंग रिफ्लेक्शन एपीआई या प्रॉक्सी का यूज करता है। इस तरह से स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कंपाइल और रन होता है। यानी आप समझ ही गए होंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कंपाइल और रन करने में एनोटेशंस कितने जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया एनोटेशन को आप कहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं जानना चाहता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप एनोटेशन क्या है इस सवाल का अपने तरीके से कैसे जवाब देते हैं। कोशिश कीजिए और मुझे खुद के एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही एनोटेशन के दूसरे वीडियो में हम आपको सभी एनोटेशन के बारे में और उनके कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।